तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया, ध्यान से देखना, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द सुटेबल ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए, उसको हम सॉल्व करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन कह रहा है वी डैश नॉट गो टू स्कूल ऑन संडे। ऑप्शंस क्या है, आर, डू, हैव। तो आइए भरते हैं। इसमें 3 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन में से हमें क्या फिल करना है, कोई बता सकता है? कोई बता सकता है आंसर क्या होना चाहिए? आर, डू, हैव। इन तीनों में से सही आंसर क्या है? चलो मान लो यहाँ पे हम आर लगाते हैं तो यहाँ पर गो है, यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस होता, बट यहाँ पर V1 प्लस ING नहीं, इसलिए यहाँ पर आर नहीं होगा। दूसरा, यहाँ पे डू लगा सकते हैं कि नहीं, वी के साथ डू। तो अगर यहाँ पे डू हम करते हैं और चेक करते हैं, इसको भी पेंडिंग मारते हैं। ठीक है, जो दूसरा तीसरा ऑप्शन है वो क्या है, हैव। यदि हम यहाँ हैव लगाते हैं तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, वर्ब का थर्ड फॉर्म होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? लेकिन थर्ड फॉर्म तो है नहीं, तो हैव भी नहीं लगे, इसका मतलब आंसर सही क्या है, यानी वी डू नॉट गो टू स्कूल ऑन संडे। क्लियर है, सही है। सेकेंड क्वेश्चन भी इसी तरह से हम लगाते हैं। द डॉग्स, यहाँ पे डैश करके बार्किंग दिया, यहाँ पे बार्किंग यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING है। अब ये बताओ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्रेजेंट इंडिपेंडेंस में लगता है, डू है यानी नहीं लगता है, तो ये भी क्रॉस होगा। और डॉग्स है यानी आर हो सकता है, इसको पेंडिंग करते हैं। वॉज है तो यहाँ पर वॉज होना चाहिए कि नहीं? वॉज इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि द डॉग्स है यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, सॉरी प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल सब्जेक्ट का मतलब होता है बहुवचन, तो डॉग्स के साथ वर होता, अगर यहाँ वर होता तो आंसर सही होता, बट वॉज है तो रॉन्ग आंसर होगा। ठीक है, यानी सही आंसर क्या है, आर। तो क्या हो जाएगा, द डॉग्स आर बार्किंग। सही है। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है ही डैश नॉट नो माई एड्रेस। चलो यहाँ पर वर्ब का कौन सा फॉर्म है, वर्ब का कौन सा फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है ना। तो यदि हम हैज़ यहाँ पे लगाते हैं तो हैज़ क्या होगा, गलत होगा। अगर ही के साथ वॉज लगाते हो तो भी गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे नो है। वर्ब का कौन सा फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है यानी कि वॉज यहाँ लगेगा नहीं। तो बचा क्या, डज, यानी क्या होगा, ही डज नॉट नो माई एड्रेस। सही है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है दे डैश सबमिटेड देयर एक्सरसाइज बुक्स। और भरते हैं, इसमें वर्ब का कौन सा फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है। ठीक है, तो यहाँ पर आर होगा आंसर, नहीं, गलत। हैव होगा, देखो ये सबमिटेड जो है ना, वर्ब का सेकेंड फॉर्म भी है और थर्ड फॉर्म भी है। हैव होगा, अब इसको पेंडिंग करते हैं। डू होगा, नहीं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम क्या करते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं ना कि डू। डू तो लगेगा ही नहीं यहाँ पर, तो ये भी रॉन्ग हुआ। तो आंसर क्या होगा, हैव। तो सही आंसर क्या है, तो हो जाएगा दे हैव सबमिटेड देयर एक्सरसाइज बुक्स। इज दैट क्लियर नाउ? चलो पांचवा क्वेश्चन कह रहा है आई डैश, यहाँ पे नॉट है, आई डैश नॉट सी यू इन द क्लास। ऑप्शन क्या है, एम, हैव, डीड। और लगाते हैं, यहाँ पर सी दिया यानी वर्ब का कौन सा फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। अगर यहाँ पे देखो आई के साथ एम लगाते हो तो सी तो यहाँ पर होगा नहीं, तो ये रॉन्ग आंसर होगा। हैव होगा, नहीं, क्योंकि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो यहाँ पर हैव भी नहीं होगा। डीड है तो यहाँ पे क्या करेंगे, आई डीड नॉट, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं, डीड नॉट लगाते हैं तो वर्ब का कौन सा फॉर्म लिखते हैं, फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा आंसर आई डीड नॉट सी यू इन द क्लास। इज दैट क्लियर नाउ? चलो 2 ऑप्शन, यहाँ पे 3 क्वेश्चन और दिए गए, आप खुद से लगाओ।